हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 को आज हम फिनिश करेंगे और देखेंगे कि 1.3 में कौन कौन से सवाल हैं, किस पद्धति के माध्यम से हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्याओं के बारे में ही ये चैप्टर चल रहा है, तो उसी को लेकर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 डिटेल में समझ में आएगी और क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 को डिटेल में समझने के लिए इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार का। कौन सा? वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार का। इनमें 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है आपका शांत अनवसारी आवर्ती। इस पर डॉट लगा हुआ है, अशांत लिखा हुआ है। ये इसे अशांत लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? ये अशांत है, अशांत आवर्ती। और तीसरा है बेटा अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो इसे समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। क्या चीज़ है इसके विषय में पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने भाग तो जानती होंगे कि भाग को कैसे दिया जाता है। अगर भाग में अगर आप देते जा रहे हो, भाग में कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब कि शेषफल 0 हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। वहीं पर आ जाता है अनवसारी आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इसमें जब पुनरावृत्ति होती है तो उसे जैसे कि हम 3 ले लेते हैं, तो 3 के ऊपर हम 12 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अब देखिए, इसे खोलेंगे तो कैसे निकल के आएगा? 3 3 3 3 3, मतलब कि बार बार इसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे ही आ जाता है अनवसारी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, मतलब कि जितने भी ऐसे नंबर्स हैं और साथ में होता है एक ज़ीरो लिख दिया और कुछ डिजिट लिख दिए जिनका कोई भी बैलेंस नहीं है, किसी भी बार बार कुछ ना कुछ अलग अंक ही आ रहा है, तो उसे भी हम अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती ही बोलेंगे। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 का कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग तो सभी को आता है। पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसी को लेने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम पहले क्वेश्चन को लेंगे। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या लिखा है? 36/100। तो क्या करेंगे? 100 को 36 में भाग देंगे। तो कैसे लिखेंगे? हमने लिख लिया 100, सॉरी, सबसे पहले हम लिख लेंगे 100, फिर हम भाग का निशान बनाएंगे, अंदर लिखेंगे 36। अब क्या करेंगे? देखिए, 100 को भाग 36 में देंगे तो नहीं लगेगा, हम एक दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगाने के बाद 0 लगा लेंगे। 0 लगाने के बाद 100 तिया 300 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 60। दशमलव है तो हम दशमलव के द्वारा एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये 6 बार में पूरा चला जाएगा। कितने बार में? 6 बार में ये पूरा चला गया। तो इस पर कितना शेषफल बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसका शेषफल कितना है? इसका शेषफल 0 है। अब जब शेषफल 0 होता है तो कौन सी कंडीशन लगती है? जब शेषफल 0 होता है तो कौन सी कंडीशन लगती है? शांत कंडीशन लगती है। कौन सी कंडीशन लगेगी? शांत। तो ये कौन सा हो जाएगा? शांत दशमलव। कौन सा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? 11 को हमें भाग देना है 1 में। क्या देना है? 11 को भाग देना है 1 में। अब हम 11 को 1 में भाग नहीं दे सकते, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब भी हम 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। अब क्या हो जाएगा? 11 × 99। क्या हो जाएगा?
11 नीमा 99, कितना बचेगा 1। तो क्या करेंगे, फिर से हम दशमलव के द्वारा एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब भी ये भाग नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, ज़ीरो बढ़ा लेंगे। ज़ीरो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। जब ये 100 हो जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, मतलब कि 99 हो जाएगा। जब इसे शेष बचेगा, मतलब कि देखिए अब इसकी पुनरावृत्ति होने लगी है। हमने क्या करा, 11 को 1 से भाग दिया, अब फिर से 11 को 1 से भाग देने की कंडीशन आ गई। क्या हो रहा है, यहाँ पर बार बार वही संख्या आएगी जो संख्या आपको बार बार पुनरावृत्ति करेगी। तो इसको क्या लिखेंगे, हम ज़ीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर ज़ीरो लगाएंगे, 9 लिखेंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इसे बोलते हैं बार। तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। कौन सा हो जाएगा, आवर्ती वाला। कौन सा हो जाएगा बेटा, आवर्ती वाला। कौन सा प्रसार, आवर्ती प्रसार, आवर्ती प्रसार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हम इरेज कर देते हैं। हमने इसको इरेज कर दिया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 4 सही, क्या दिया हुआ है, 4 सही, क्या दिया हुआ है, 4 सही 1/8। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं और यो संख्या ये दी होती है, इसे जोड़ देते हैं। तो 8 चौक 32, कितना हो गया, 8 चौक 32, और 1 कितना हो जाएगा, 33, 33 हो जाएगा। और 8, अब क्या करना है, 8 को हमें किसने भाग देनी है, 33 से। 8 को किससे भाग देनी है, 33 से। अब ये चला जाएगा, 8 चौक, 8 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 8 चौक हो जाएगा 32, 8 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक हो जाएगा 32, कितना बचेगा शेष, 0। क्या करेंगे, 10 कितना शेष बचेगा, 1, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 एकम 8, कितना बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, नीचे कितना बचा 4, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना बचा 4, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, मतलब कि शेषफल कितना बचा है इसमें, शेषफल इसका 0 बचा। जब शेषफल 0 बचा तो कितना, शेषफल अगर 0 बचेगा तो क्या आ जाएगा, शेषफल 0 बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये शांत। जैसे ही अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, क्या करना है, 13 को 3 से भाग देना है। 13 को हमें किससे भाग देना है, 13 को हमें भाग देना है 3 से। अब 13 को 3 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी हो जाएगा 26, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 13 तियाँ कितना हो जाएगा, 13 तियाँ 39 हो जाएगा। इसमें शेषफल 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, अब हमें भाग देनी मिलेगा तो 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये 100 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 13 की भाग किस में देने को करेंगे, 13 की भाग हम देने को करेंगे 100 में। जब 13 की भाग हम 100 में देने को करेंगे तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते होता है 91। अब इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो दशमलव 0 बढ़ा लेंगे, फिर से इस बार कितना देंगे, 13 छंग कितना होता है, 13 छंग 78, 13 छंग 78, कितना बचेगा टोटल 12। इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, टोटल कितना बचा 12। अब 12 बचा है, दशमलव फिर से लगाएंगे हम, दशमलव फिर से लगाएंगे तो किस बार कितना आएगा, 13 नीमा 117, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 आ गया, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करा हमने, 3 से, 13 को 3 से भाग दिया। अब 13 को क्या होगा, यहाँ पर 3 से भाग देंगे, फिर से यही हमारी संख्या निकल के आएंगे। तो हम सबसे पहले इसे संख्या को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 2 3 0 7 6 9, इनकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। जब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति होती तब उसमें हम क्या लगा देते हैं, बार।
मतलब कि बार बार यही संख्याएं आएंगी। जब यही संख्या आएंगी तो इसका आंसर हो जाएगा शांत, और इसके संग शांत और क्या बोलेंगे इसे, आवर्ती। क्या बोलेंगे, आवर्ती। आवर्ती क्यों हो गया, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज को पुनरावृत्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। इरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां वाला 11 को हमें भाग देना है, 11 को हमें भाग देना है 2 से। अब 11 को 2 से भाग देंगे तो 11 को 2 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 एकम 11, कितना बचेगा 9। अब क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितना आएगा 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे सॉरी 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88। बाद में कितना बचेगा 2, कितना बचेगा यहाँ पर 2, कितना बचेगा यहाँ पर 2। अब देखिए 2 से ही हमने स्टार्टिंग की है और 2 ही पर जाकर ये फिर से रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 पर ही जाकर ये रिपीट हो रहा है, मतलब कि अब फिर से बना जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो हम ये लिख लेंगे, फिर इस पर हम बार लगा देंगे। अगर चेक करना चाहें तो आप फिर से कर सकते हैं। देखिए 0 बढ़ाइए, फिर से क्या होगा 11 एकम 11, अब क्या होगा 9। अब देखिए 9 आ गया, 9 यहाँ पर भी आया था, 9 यहाँ पर भी आया था। क्या हो रहा, बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा शांत। शांत क्या बोलेंगे, शांत, और साथ में क्या हो जाएगा एवं आवर्ती। क्या हो जाएगा, आवर्ती। आवर्ती का अर्थ होता है बार बार वही चीज़ आ जाना। इसको लेकर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम कौन से क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, छठे वाले क्वेश्चन पर। इसको इरेज करते हैं, छठे वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। छठा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 400 को भाग देना है, हमें 400 को हमें भाग देना है 300, कितने को देना है बेटा 329 को। अब 329 400 में तो जाएगा नहीं, 329 400 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। अब ऐसा मल्टीपल हमें देखना है जिससे ये कट सके। इसके लिए 2 मेथड भी हो सकते हैं। जैसे हम 400 लिख रहे हैं, जैसे हम ये 400 दिया हुआ है, 400 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए इस सवाल को तो हम यहीं पे रोक देते हैं, इसे क्या करेंगे 329 सॉरी कितना है 329 अपान में हम 4 गुणा में 100 लिख सकते हैं, 4 गुणा में हम 100 लिख सकते हैं। 4 गुणा में जब हम 100 लिख सकते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, तो हमें इस बार क्या करना है, 4 से हमें 329 को भाग देना है। कितना 329 को भाग देना है, किस से भाग देना है 4 से हमें भाग देना है, ये चला जाएगा। अब दीजिए 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 अट्ठे हो जाएगा 32। क्या करेंगे पूरा कट जाएगा, 9 उतार लेंगे, इधर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4 पंजे 20, पूरा कट गया। तो इसका आंसर कितना निकल कर आ रहा है, हमारा टोटल ऑफ कितना निकल कर आ रहा है 4, लिख लेते हैं 82.25। अब 25 लिखल कर आ रहा है, साथ में कितना लिखल नीचे लिखना पड़ेगा हमें 100। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या करेंगे दशमलव हटाते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, कितने 0 बढ़ेंगे 2 0 बढ़ेंगे। अब कितना 1 0 2 0 3 0 4 0, मतलब कि 4 0 के आगे हमें दशमलव लगाना है। तो इसको सॉल्व कितना होगा, 0 लिखेंगे, फिर 4 संख्याओं के आगे हमें क्या करना है दशमलव लगाना है। अब ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये कैसा हो जाएगा, जब इसका शेषफल कुछ नहीं बचता है तो ये हो जाएगा हमारा
शांत। कितना हो जाएगा? अब इसमें शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, केवल शांत, इसमें आना आवर्ती नहीं आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में तो बड़ा डेंजर लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 7/1/7 का मान कितना दिया हुआ है? 0 दशमलव में दिया हुआ है 1 4 2 8 5 7। ऊपर लगा लेते हैं बार। अब देखिए जब बार लगा होता है तो आपको इतना तो कंफर्म होगा, बार लगने का अर्थ है कि बार बार वही पुनरावृत्ति होगी। अब सवाल में क्या दे रहा है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और क्या दिया हुआ है? 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हैं तो कैसे होंगे? संकेत भी दिया है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1/7 दिया हुआ है, 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 7। अब बेटा 2 गुणा में 7 दिया है तो 2 की मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है। 2 की मल्टीप्लाई हम जब इसमें करेंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा? आप लोग अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन में आपका इसका आंसर आ जाएगा 2 8 5 7 1 4। कितना हो जाएगा? 4। ऊपर क्या लग जाएगा? वार। वहीं इसमें दिया हुआ है 3/3 कितना दिया हुआ है? 7। इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा में 7। अब 3 की गुणा किससे होगी? इससे होगी। 3 की गुणा किससे होगी? इससे होगी। तो कितना निकल के आ जाएगा? आप लोग गुणा खुद ही करेंगे, इसका हम सिंपल सा आप लोगों को आंसर दे रहे हैं। तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 42857 इस पर बार लगा देते हैं। ऐसे ही और भी नंबरों पर हम करेंगे। क्या दिया हुआ? 4/7। इसे कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा में 7। अब 4 गुणा में 7 दिया हुआ है, मतलब 4 की गुणा हमें किससे करनी? इससे करनी है। तो कितना निकल के आ जाएगा? 4 की गुणा इसका आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 5 7 1 4 2 8 और ऊपर क्या आ जाएगा? वार। ऐसे ही हमें क्या करना है? 5/7 लिखना है। इसे कैसे लिख सकते हैं? अब आप लोग समझ चुके होंगे हमें क्या देना है। 5 की गुणा 1/7 से करनी है। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0 7 1 4 2 8 5, मतलब कि गुणा ही करनी है, जो कि आप इजी फॉर्म में कर सकते हैं। दूसरा क्या है? 6/7। 6/7 इसको कैसे लिख सकते हैं? मतलब कि 1/7 से हमें 6 की गुणा करनी है। तो इसमें कैसे निकल के आ जाएगा? दशमलव लगाएंगे, क्या लिखेंगे? 8 5 7 1 4 2। ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी और इसका यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और साथ में क्या दिया है? Q कभी भी 0 नहीं होगा। आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए सवाल नंबर 1 पर देखते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1 है हमारा 0 पॉइंट में, दशमलव में ऊपर बार लगा हुआ है। अब जब भी किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि वह संख्या बार बार पुनरावृत्ति कर रही है। क्या कर रही है? पुनरावृत्ति कर रही है। तो इसको क्या करेंगे? लिखेंगे माना क्या लिखेंगे? माना। इसको ही हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। क्या लिखेंगे? 0.6 और आगे तक। जब हमने इसको 6 मान लिया, क्या करेंगे? इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में 10 से हम गुणा कर देंगे। अब जब हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा। साथ में ये इस साथ में क्या हो जाएगा?
साथ में ये क्या हो जाएगा, इसकी जब गुणा की जाएगी तो ये हो जाएगा 6.66 आगे आगे तक। अब जब इतना हो जाएगा तो हम इसे तोड़ सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, 6 को अलग लिखेंगे, साथ में 0.66 आगे आगे तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 तो चल ही रहा था आपका, 10 जब आपका चल रहा था तो इसके आगे क्या निकल के आ जाएगा, ये पूरी संख्या कितनी हमने मानी थी, x। जब हमने ये पूरी संख्या x मानी थी तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर में 6, 10x बराबर में 6 प्लस का हो जाएगा x। जब हम इस वाले x को इधर लेकर आएंगे तो ये x कितना हो जाएगा, 10x माइनस का x, 10x माइनस का x, इधर कितना बचेगा 6। जब 10x में से एक x को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9x, इधर कितना हो जाएगा 6। अब जब हम इस 9 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/9। अब इसे हम 3 से काट सकते हैं, कितना निकल कर आएगा, 2/3। कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 2/3। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो x बराबर हमारा कितना निकल कर आ जाता है, 2/3, 2/3 आंसर इसका आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे करते हैं इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख कर आया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो संख्या हमारी दी होती, क्या लिख कर आ रहा है, 0.47 पर क्या लगा है, बार। अब इस बार इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 4 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 को तो ऐसे ही लिखेंगे, क्या पुनरावृत्ति हो रही बार बार, 7 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना x बराबर क्या मानेंगे, 0.4777 7 7 मानकर क्या बोलेंगे, बार बार यही संख्या पुनरावृत्ति कर रही, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसे हमने समीकरण 1 मान लिया है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 से इसे गुणा कर देंगे। जब हम इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x। इसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, इसकी जब हम गुणा करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, आप 10 की गुणा करके देख सकते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 7 7 7 पुनरावृत्ति इसकी बार बार होती रहेगी। इस समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब पुनः हम क्या करते हैं, इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। जब हम इसकी 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, 100x। इधर कितना हो जाएगा, ये हमारा 47.77 आगे आगे तक। अब हम इसे तोड़ते हैं तो कैसे करेंगे, इसे 100 तो ऐसे ही लिख लेंगे, हम इसे 100 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसे जब हम तोड़ेंगे तो इसे कैसे तोड़ सकते हैं, 43 प्लस का, इसे कैसे तोड़ सकते हैं, जो हमने समीकरण 2 मानी थी उसे सेम लिख देंगे। जब आप इसका टुकड़ा करेंगे तो आप कैलकुलेशन करके खुद ही दे सकते हैं, इतना ही मान आएगा। जब इसका मान इतना है तो हम इसकी जगह पर हम 10x लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 10x लिख सकते हैं। तो कितना लिखेंगे, 43 प्लस का 10x, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 10 को हम जब इधर भेजेंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, 90x। इधर कितना बचेगा हमारा, 43। अब x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 43/90। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई, 43/90। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे इरेज कर देते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए लिख लेते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, जितने भी संख्याओं पर बार लगा होता है इसका अर्थ होता है बार बार वही संख्या हमारी पुनरावृत्ति कर रही है। तो इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम थर्ड वाले क्वेश्चन को x मान लेते हैं,
माना x बराबर क्या मानेंगे इस बार 0.0001। मतलब कि अब देखिए बार कितने पे लगा है, 3 संख्याओं पे लगा है, मतलब कि यही संख्या बार बार यही रिपीट होगी, आगे आगे तक यही पुनरावृत्ति करेगी। इस बार इस समीकरण को हम क्या मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 1। अब इसमें डायरेक्ट ही हम 1000 से इसकी गुणा कर देंगे। अब 1000 से गुणा क्योंकि देखिए 3 संख्याओं पर भार लगा, जितनी संख्याओं पर भार लगा होगा उतनी संख्याओं पर हम 10 की दशमलव में हम गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 संख्याओं पर दशमलव में हम गुणा करेंगे तब हमें जाकर ये संख्या मिलेगी। तो 1000 से हमने गुणा करी तो ये क्या हो जाएगा 1000x। इधर जब इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 1.001001001 आगे आगे तक। इसके बाद हम इसे अब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 दशमलव में फिर क्या बचेगा दशमलव में 0.001 आगे आगे तक। अब हमने इस चीज़ को x लिख सकते हैं, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं x, इस चीज़ को x लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे x। अब हम क्या करेंगे इस वाले x को 1000 से घटाएंगे। जब हम 1000 x से माइनस का x करेंगे, इधर हम 1 लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1000 में से 1 x गया तो आ जाएगा 999x। कितना हो जाएगा 999x, इधर 1 हो जाएगा। अब x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 1/999। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर। अब इसे भी इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसी टाइप से है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसका क्या करते हैं मान लेंगे, किसे मानेंगे जो हमारी संख्या दी हुई है, जो हमारी क्या दी हुई है संख्या, जो भी हमारी संख्या दी हुई है उसे मान लेंगे। माना x बराबर कितना दिया हुआ है 0.999 और पुनरावृत्ति बार बार हो रही, इस सम को मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 को हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर में, जब इसकी गुणा करी जाएगी ये हो जाएगा 999 आगे आगे पुनरावृत्ति। अब इसे हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर में हो जाएगा 9 प्लस का 0.999 आगे आगे तक। अब इस संख्या को हम x से लिख सकते हैं, तो 9 प्लस का x, जब इस वाले x को 10x से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x माइनस का x बराबर में 9 क्या हो जाएगा 9। ये कितना बचेगा 9x बराबर में 9। इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस पर क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/9 हो जाएगा। तो मतलब कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। x का आंसर कितना आ गया क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाता है। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं, इससे हम यह पता चल सकता है कि 9.9 और 1 में बहुत कम, लगभग ना के बराबर हमें अंतर देखने को मिलता है। देखिए 9.999 में कितना है, मात्र 0.1 का अंतर है, तो मतलब इसे लगभग हम मान सकते हैं। इसका आंसर यही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे करते हैं इरेज। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा है, हमें दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है अशांत है, और हमें इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही लंबी हमें भाग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे 17 लिख लेंगे,
17 को हमें किस में भाग देना है, 1 में। अब 17 को 1 में भाग देंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इस संख्या से हमें भाग नहीं जा सकता तो 0 बढ़ा लेंगे। अब हमें क्या लिखना है, ऐसी संख्या से भाग देनी है कि 17 का 100 से भाग जाए। तो कैसे लिख सकते हैं, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 15। दशमलव फिर से द्वारा 0 लगा लेंगे, इस बार कितना हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे 136। अब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14। दशमलव के द्वारा 0 बढ़ा लेंगे, इधर कितना आ जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे 136। इधर कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। दशमलव के द्वारा 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, 17 दूनी होता है 34। इधर कितना बचेगा, 6। इसे ऊपर लिख लेते हैं ताकि इजी रहेगा। कितना हमारा निकल गया, सॉरी ऐसा करते हैं, इसको नहीं लिखते, केवल इतने को ही लिखते हैं। कितना बचा, 6। दशमलव हम बढ़ा लेंगे 0 के द्वारा। अब हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 से हम 60 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 तियाँ 51। 17 तियाँ कितना हो जाएगा, 51। शेषफल कितना बचेगा, 9। फिर क्या, 0 बढ़ा लेंगे, इस बार फिर से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85। 17 पंजे 85। नीचे कितना आएगा, 5। फिर से 0 बढ़ा लेंगे, इस बार कितना देंगे, 17 दूनी नहीं, 17 दूनी ही देते हैं, क्योंकि 17 तियाँ 51 हो जाता है। 17 दूनी देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 34। अब फिर से घटाएंगे तो कितना इसमें आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 0 बढ़ा लेंगे, इसे हम फिर से आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस पे भी हम करा रहे हैं इसमें स्पेस थोड़ा कम है। तो कितना हो जाएगा, 160। 160 को हमें ऐसा भाग देना है जिससे इसका भाग पूरा का पूरा चला जाए। तो इसमें कितना जाता है, 17 नीमा 153। 17 नीमा 153। कितना बचेगा, 7। दशमलव बढ़ा लेंगे, इस बार हम कितने में भाग देंगे, 17 चौक 68। कितने में देंगे, 17 चौक 68। कितना निकल के आएगा, 2। 0 बढ़ा लेंगे, इस बार देंगे 17 एकम 17। 17 एकम 17। कितना बचेगा, 3। 0 बढ़ा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 17 एकम 17। इस बार कितना बचेगा, 13। इसे ऊपर लिख लेते हैं हम, कितना बचा, 13। दशमलव के द्वारा हम 0 बढ़ा लेंगे, इस बार हम कितना लिखेंगे, 17 को कितने बार दे सकते हैं, 17 को 17 सत्ते कितने होते हैं, 17 सत्ते होते हैं 119। और इसे काटेंगे तो कितना बचेगा, 11। अब 0 बढ़ा लेंगे, अब कितना लिखना होगा, 17 छंगा 102। कितना बचेगा, 8। 0 बढ़ा लेंगे तो इस बार कितना हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा, 2 से दे दिया, इसे इतना देना है कि 17 80 से डिवाइड हो जाए। 17 80 से डिवाइड हो जाए तो 4 बार देख लेते हैं, 4 बार, हाँ 4 बार हो जाएगा। 17 चौक 68। इसमें कितना बचेगा, 12। दशमलव के द्वारा 0 बढ़ा लेंगे तो कितना निकल के आएगा, ऐसे देंगे हम भाग, 17 सत्ते 119। यहीं पे खेल हो जाएगा ख़त्म। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। शेषफल कितना बचा, 1। अब देखिए भाग हमने कहाँ से शुरू किया, 1 से, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो इस आंसर जो हमारा ये आंसर निकल कर आया है, इस पर हम बार लगा सकते हैं, इस पर पूरे पे बार लगा सकते हैं, क्योंकि हम फिर से पुनरावृत्ति उसी की करेंगे। जितना भी हमारा ये निकल कर आया है, इसी की पुनरावृत्ति फिर से हो जाएगी, इसी की पुनरावृत्ति हमारी फिर से हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस आंसर में हम क्या कह सकते हैं, अतः 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब कि दशमलव प्रसार कितना तक हुआ, 16 तक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे करते हैं इरेज।
आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हम क्या बोल रहा है, P बटा Q के रूप में, Q कभी ज़ीरो नहीं होगा, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुभव लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर सकता है। देखिए इसको सिंपल करने के लिए हम क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, इन सभी परिमेय संख्याओं को कि हर हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n में व्यक्त करेंगे, तभी इसका आंसर आ सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2/5। अब जब हम इसे भाग देंगे 5 में तो इसका आंसर निकल कर आएगा 4। ऐसे ही हम 1/10 लिख के देख लेते हैं तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो ऐसा निकल के आएगा। 3/2 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अगर दशमलव प्रसार करेंगे 1.5। ऐसे भी और भी उदाहरण दे सकते हैं। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसारी अनावर्ती हो। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कोई भी पुनरावृत्ति ना करे। इसके लिए हम अपनी मनमर्जी से लिख सकते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या को लिख लेते हैं। पहली संख्या अपनी मनमर्जी से लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। ऐसे ही करना है जो पुनरावृत्ति ना करे। 4 लिख लिया, 4 लिख लिया, फिर 4 1 1, फिर 4 4 1 1, मतलब कि पुनरावृत्ति ना करे। दूसरे को लिख लेते हैं। दूसरे में क्या हो जाएगा, अपनी मनमर्जी से ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है जो पुनरावृत्ति ना करें और हमारी अनवसारी अनावर्ती बन जाए। ऐसे ही तीसरी को मान लेते हैं पाई। अब पाई में क्या होता है, 3 1 4 आगे आगे तक इसका होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा अनवसारी अनावर्ती। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है परिमेय संख्याओं को 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 मतलब कि हमें क्या करना है, 7 को जब हम 5 से भाग देंगे तो टोटल, आप लोग इसको होमवर्क मानिए क्योंकि आप लोगों को हम समझा चुके हैं। और 9 को हमें भाग देना है 11 से, इसको भी आप होमवर्क मानिए या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो इसका आंसर हमारा आएगा निकल कर 0.7 1 4 2 8 5, ऊपर हम बार लगा देंगे क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ऐसी 9/11 का टोटल मान आ जाएगा 08181। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 081 बार। अब हमें क्या करना है, 3 अलग अलग संख्याएं लिखनी है। क्या लिखना है, इसके आगे की। देखिए सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर देते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगी, जब देखिए 7 1 लिखा है, अब 7 हम 2 से लिखेंगे। 0 पॉइंट में क्या लिखेंगे, 7 2 7। अपनी मनमर्जी से जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, बस ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे दूसरा लिख लेते हैं, 7 7 3 1 7 2 1 1 3 3 आगे आगे तक। ऐसे ही हम अपनी मनमर्जी से तीसरा भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 0.4 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 4 लिख सकते हैं, 7 अपनी मनमर्जी से इसको लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चलता है जो कि सबसे ईजी है। आइए चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्यों कह रहा है, देखिए इसमें क्या बता रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के कौन कौन से संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। देखिए परिमेय संख्याएं वह होती हैं जो P/Q के रूप में हो। साथ में आप लोगों को बता दें जो अपना एक वर्ग बना रही होती हैं। इसको समझ लेते हैं। देखिए 23 देखिए
23 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए 23 अपरिमेय संख्या क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई भी हमें हल नहीं मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्याएं हो गई। ऐसे ही आपका चौथा वाला ऐसे ही आपका दूसरा वाला क्या है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये 15 का क्या होता है, वर्ग, और जिसका भी कोई हल मिल जाए वह क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। ऐसे ही तीसरा वाला देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा वाला पूरा शांत है, इसमें कहीं पर भी पुनरावृत्ति आगे नहीं हो रही, तो यह भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, सेम संख्याएं आ रही हैं, पूरी वही सेम संख्या आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। ऐसे ही अब देखिए इसमें कोई भी एक सी संख्या नहीं आ रही है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या। मतलब कि जिसका कोई हल ना हो, या ऐसी संख्या जो बार बार पुनरावृत्ति की अवस्था को छोड़कर अलग अलग संख्याओं में आ रही होती होंगी। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो का वन शॉट समझ आ गया होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सरसाइज पूरी समझ आ गई हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के संग। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।